जय हिंद। दोस्तों, पिछले 2 दिन से हम चाइना के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ सुन रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और अलग अलग न्यूज़ चैनल्स के प्लेटफॉर्म्स पे। न्यूज़ है कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है और वहाँ की सेना ने, मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया है। आज के सेशन में हम इस न्यूज़ का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे कि इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई हो सकती है। सारे के सारे रीजंस को टर्न बाय टर्न असेस करेंगे, जिन रीजंस की वजह से ये सब क्लेम किया जा रहा है न्यूज़ चैनल्स के ऊपर या फिर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। सबसे पहले इस पूरी जो न्यूज़ का कहाँ से इसकी शुरुआत हुई उसका थोड़ा समझ लेते हैं बैकग्राउंड। 15 से 16 सितंबर को इसी साल, अभी 1-2 हफ्ता पहले, उज्बेकिस्तान के समरकंद के अंदर हमें पता है SCO का समिट था। वहाँ पे आप ये देख रहे हो जो जितने भी कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ गए थे उसकी एक ग्रुप फोटो है। तो यहाँ आप देख रहे हो शी जिनपिंग हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ इस ग्रुप फोटो में खड़े भी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि 16 तारीख की रात को जो डिनर था इन सब के सब रिप्रेजेंटेटिव्स का एक साथ, उस डिनर से पहले ही शी जिनपिंग इस जगह को छोड़ के वापस चाइना चले गए। तो ये एक सडन इवेंट था कि सडनली इस तरह का उनका एक प्लान बन गया, ये कहा जा रहा है। उसके बाद से कहीं भी पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ, इनका कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ आफ्टर SCO समिट 2022। अब इसके बेसिस पे बोला जा रहा है कि उनको वहां पे शायद खबरें आ रही हैं कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, इसी वजह से उनका कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुआ है। बट इस तरह की भी एक क्लेम्स आ रहे हैं क्योंकि जब से कोविड शुरू हुआ था उसके बाद से फर्स्ट टाइम शी जिनपिंग चाइना छोड़ के किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर कोई समिट इन पर्सन अटेंड करने गए थे। तो जिस तरह से चाइना में एंटर करके हर एक के लिए क्वारंटीन की एक जो कंपल्शन है वो है, वैसे ही शायद वो भी क्वारंटीन हो रखे हैं। और भी कोई स्पेसिफिक रीजन हो सकते हैं, बट क्योंकि पब्लिक अपीयरेंस कोई इस तरह से नहीं आया, वहां की जो स्टेट न्यूज एजेंसी है उन्होंने कोई इस तरह की खबर नहीं दिखाई जिसमें उनको इन पर्सन दिखाया, तो इस तरह के क्लेम आने लगे हैं। और भी कुछ रीजंस हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कुछ टाइम के लिए शी जिनपिंग पब्लिकली दिखे नहीं है, पहले भी ऐसी ऐसी न्यूज आती रही है। जैसे कि ये एक न्यूज क्लिप है इसी साल अगस्त की। अब इसमें ये रियूटर्स की न्यूज क्लिप है, इसमें लिखा हुआ है चाइनाज शी मेक्स फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस इन 2 वीक्स। अब आप जब इस टाइम की न्यूज़ कुछ उठाओगे तो उस टाइम भी बड़े क्लेम करने लग गए थे कि इनकी शायद हेल्थ खराब हो गई है, इस तरह से नहीं आ रहे हैं। और भी आपने कई देश के राष्ट्रपतियों के रिगार्डिंग इन बिटवीन सुना होगा, लाइक जैसे नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग उन है उनके रिगार्डिंग आने लगी थी शायद उनकी डेथ ही हो गई है, फिर तो उनका वारिस कौन होगा इसके रिगार्डिंग भी न्यूज़ आने लगी। पीछे जब ये यूक्रेन और रशिया का जो भी ये डिस्प्यूट चल रहा था तो इस दौरान भी बीच में पुतिन के रिगार्डिंग न्यूज़ आने लगी कि उनके तख्ता पलट होने की तैयारी हो रही है। तो इस तरह की न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती हैं, बट कई बार इन न्यूज़ का कोई बेसिस नहीं होता, जस्ट एक र्यूमर स्प्रेड होता है और वो किसी भी तरह से एक नया रूप ले लेता है। तो हम नहीं कह सकते इस बेसिस पे कि पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई पिछले कुछ दिनों से, तो इसकी वजह से ये मान लिया जाए कि हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। ये है फ्लाइट रडार वेबसाइट का स्क्रीनशॉट। आप लाइव किसी भी मोमेंट पे देख सकते हो कि किसी भी कंट्री के ऊपर, किसी भी सिटी के ऊपर उस टाइम कितना एयर ट्रैफिक है। सो कल परसों इस तरह की न्यूज़ आ रही थी कि चाइना की बात करें तो वहाँ पे लो लाइव फ्लाइट डेंसिटी है। मतलब ये देखो, ये है चाइना का एरिया, तो इस तरह से दिखाया जा रहा था कि चाइना के ऊपर लो फ्लाइट डेंसिटी है, मतलब इस लैंड मास के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट्स, काफ़ी कम फ्लाइट्स आपको देखने को मिल रही हैं। उसके अलावा ये भी कहा गया कि मास फ्लाइट कैंसिलेशन हुआ है बीजिंग के अंदर। अब इसका कुछ लोग ये काउंटर बता रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। पहली बात तो जो इस तरह से एक मैप दिखाया गया है तो ये एरिया दिखा दिया है चाइना का, इस साइड का, जबकि हमें पता है जो चाइना के जो मेजर सिटीज़ हैं वो सदर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में, लाइक यहाँ आपको बीजिंग दिखेगा और यहाँ आपको शंघाई दिखेगा। तो इनके जो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं वो इस साइड पे हैं। यहाँ पे आपको तिब्बत का रीजन दिख जाएगा जहाँ जिस साइड आप ज़्यादा एयर ट्रैफिक एक्सपेक्ट नहीं करते हो। तो आपको बेसिकली इस एरिया को कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर हम इस एरिया को कंसंट्रेट करें तो आप देखोगे यहाँ पे आपको अच्छा खासा ट्रैफिक दिख रहा है। ये बीजिंग का है, ये मैंने खैर आज का स्क्रीनशॉट लिया है, ये कल का नहीं है बट आज का लिया है। अगर हम आज की बात करें तो नॉर्मल एयर ट्रैफिक ही लग रहा है, कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि कम एयर ट्रैफिक है उस साइड, क्योंकि दूसरा तिब्बत वगैरह का रीजन है तो उस साइड आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। तो
एयर ट्रैफिक आज की बात करें नॉर्मल है। इवन कुछ प्लेटफॉर्म्स ने ये भी कहा है कि जब उन्होंने भी पिछले कुछ दिनों का यहाँ का ये डाटा लिया है तो उनको भी इसी तरह के ही स्टैट्स मिले हैं, उनको कहीं भी इतना नहीं लगा कि यहाँ पे एकदम से खाली हो गया जो एयर ट्रैफिक है। मास कैंसिलेशन की बात करें तो उसके रिगार्डिंग ये फैक्ट्स दिए जा रहे हैं कि क्योंकि चाइना अभी धीरे धीरे खुल रहा है कोविड के बाद, चाइना ने सबसे लेट अपना जो सारा इंटरनेशनल फ्लाइट्स का सिस्टम है वो शुरू किया है, तो अभी भी वहाँ के कुछ प्रोविंसेस काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं, तो कई बार वहाँ की फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं ड्यू टू कोविड। ये वो चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने अलग अलग सोर्सेज को रेफर किया, तो वहाँ से इस तरह के क्लेम्स दिखे हैं। दोनों तरह के क्लेम्स हैं, जो कह रहे हैं कि इस तरह की वहाँ डेवलपमेंट्स हुई हैं कि हाउस अरेस्ट हुए हैं, तख्ता पलट हुआ है। दूसरी साइड इन चीज़ों को काउंटर किया जा रहा है कि कुछ नहीं हुआ है, छोटी सी बातों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है, सब कुछ नॉर्मल है, ये चीज़ें पहले भी होती रही हैं। सो वही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं विद फैक्ट्स। अब अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं जिसके बेसिस पे ये क्लेम्स और ज़्यादा किए जाते हैं। अब वो है इस तरह के ट्वीट्स। ये जेनिफर जेंग का एक ट्वीट है, ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं चाइना ओरिजिन के, ऑल्दो अभी ये यूएस में रहती हैं। सो इनकी तरफ से एक ये ट्वीट किया गया जिसमें ये एक वीडियो दिखाया गया। अब इस वीडियो को 3.7 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं। ये ट्विटर पे इन्होंने ट्वीट किया वीडियो। इसके अंदर आप देख रहे होंगे ट्रक्स। इन्होंने कहा कि बीजिंग की तरफ जो ये हाईवे जाता है उस पे 80 किलोमीटर लंबा काफिला इन्होंने मिलिट्री ट्रक्स का, वहाँ पे जो वीडियो है वो इनके पास आया, तो वो इन्होंने ट्वीट किया कि 80 किलोमीटर लंबा काफिला मिलिट्री ट्रक्स का बीजिंग की तरफ जाते देखा गया, जिसके बेसिस पे ये क्लेम किया गया कि वहाँ की मिलिट्री ने शायद टेक ओवर कर लिया है, तख्ता पलट कर लिया। और ये भी क्लेम किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर कि ये जो जनरल ली काओमिंग है, इनकी अगुवाई में ये तख्ता पलट किया गया है। अब अगर थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग एनालिसिस करें तो हमें पता है कि PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो चाइना की पूरी फौज है, उसको जो कंट्रोल करती है वो करती है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। अब उसको हेड कौन करता है? उसको हेड करता है चेयरमैन, जो कि है प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। इनको कमांडर इन चीफ ऑफ जॉइंट बैटल कमांड का भी डेजिग्नेशन दिया जाता है चेयरमैन को। उसके बाद जो वाइस चेयरमैन है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, एयरफोर्स के जनरल एक और जनरल है, उसके अलावा मेंबर्स भी मेंशन्ड है। यहाँ कहीं भी आप, अब ये जो सोर्स है ये मैंने विकिपीडिया का यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाया। सो यहाँ पे कहीं भी आप इन जनरल का नाम नहीं देखोगे। इंडीड पूरा का पूरा अगर आप विकिपीडिया का पेज रिगार्डिंग पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी या फिर सेंट्रल मिलिट्री कमीशन देखोगे तो आपको इनका नाम नहीं दिखेगा। तो ये बड़ा सुनने में अटपटा लगता है कि एक ऐसा जनरल जिसके बारे में इतना कुछ हाईलाइटेड नहीं है, ऑल्दो चाइना से इतनी आसानी से इंटरनल चीज़ें निकल के नहीं आती हैं कि कौन किस रोल में क्या कुछ कर रहा है, बट स्टिल आज तक कोई इतना खास इनका नाम हाईलाइट नहीं होता। ऑल्दो इनका नाम विकिपीडिया पे अलग से इनका प्रोफाइल सर्च करोगे आपको मिलेगा, जिसमें इनको बताया हुआ है कि इनकी कमेटी में जो इनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उनकी जो एक कमेटी होती है उसके अंदर इनका नाम एंटर हुआ था। बट सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगता है कि सडनली एक जनरल का नाम हाईलाइट हो रहा है कि उन्होंने अपने लीडरशिप के अंडर इतना बड़ा स्टेप ले लिया। बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का बहुत ज़्यादा दबदबा है। अगर आप वहाँ का सिस्टम अगर आप समझते हो, तो अगर हम आगे किसी फ्यूचर सेशन में उसको समझने की कोशिश भी करेंगे, तो सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस पे कहीं ना कहीं उनका कंट्रोल है, बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड वे से ये सब चीज़ें हैं। सो अगर एक आर्मी का जनरल वहाँ तख्ता पलट कर रहा है तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को एक अपने आप में ही थ्रेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है जो वहाँ का सिस्टम है उसको ध्यान में रखते हुए। थोड़े से अगर हम और फैक्ट्स की बात करें, अभी ये द हिंदू की न्यूज़ है 2-3 दिन पहले की 23 सितंबर की। अब ये न्यूज़ थी रिगार्डिंग शी जिनपिंग सेंड्स मैसेज विद सेंटेंसिंग ऑफ टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल। सन ली जून हु वाज वाइस मिनिस्टर ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी वाज सेंटेंस्ड टू डेथ विद अ 2-year रिप्रीव। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अ सीनियर फॉर्मर चाइनीज सिक्योरिटी ऑफिशियल अक्यूज्ड ऑफ चैलेंजिंग प्रेसिडेंट शी जिनपिंग्स अथॉरिटी वाज ऑन फ्राइडे गिवन अ लाइफ सेंटेंस वीक्स अहेड ऑफ की कम्युनिस्ट लीडरशिप कांग्रेस। सो बेसिकली आप देख रहे हो अभी 2-3 दिन पहले की ही खबर है कि जिसमें दिखाया कि जिसने भी उनके अथॉरिटी को चैलेंज किया है, ऑल्दो उनके ऊपर एलिगेशन भी लगाए हैं करप्शन वगैरह के, अब उनमें कितनी सच्चाई है वो उनका इंटरनल मैटर है, बट स्टिल जो न्यूज़ जिस तरह से निकल के आती है कि इन्होंने उनकी अथॉरिटी को चैलेंज किया था, तो कहीं ना कहीं उसका भी एक ये नतीजा हो सकता है। तो अभी
इस 2-3 दिन पहले ही ये इवन एससीओ समिट के बाद की न्यूज़ है कि दिखाया जा रहा है न्यूज़ के अंदर कि अभी उनका कितना दबदबा है। उसके अलावा ये आज की ही द हिंदू की एक और न्यूज़ की बात करें तो यहाँ न्यूज़ आई है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पिक्स नेशनल कांग्रेस डेलीगेट्स। अब नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स ने ही जो है एक तरह से जो एक फॉर्मेलिटी होती है जो प्रेसिडेंट चुनने की, जो हमें पता है 16 अक्टूबर को इलेक्शन है जिस दिन जहाँ पे शी जिनपिंग दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वहाँ की न्यूज़ है कि जो डेलीगेट्स हैं फाइनल कर लिए गए हैं। अब इसी न्यूज़ के अंदर लिखा हुआ है, चाइनाज रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑन संडे अनाउंस्ड it had chosen 2296 delegates who will attend an all important twice a decade national congress। ये ट्वाइस अ डिकेड का मतलब 10 साल के अंदर 2 बार, हर 5 साल के बाद जब प्रेसिडेंट का टर्म एक्सपायर होने वाला होता है तब ये कांग्रेस जो है अपना एक नया प्रेसिडेंट चुनती है कंट्री के लिए। अब इसके अंदर भी क्लियरली लिखा हुआ, द पार्टी सेट द डेलीगेट्स वर इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ शी जिनपिंग थॉट ऑन सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर अ न्यू एरा। सो एक तरह से पार्टी की तरफ से ये स्टेटमेंट न्यूज़ के अंदर आ रखी है। सो जो न्यूज़ जिस तरह के क्लेम्स सोशल मीडिया पे किए जा रहे हैं ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसको आउटराइटली डिनाई करती हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। ऑल्दो चाइना से खबर, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, इतने ज़्यादा निकल के नहीं आती है। अगले कुछ दिन के अंदर हमें डेवलपमेंट्स जैसे होंगी क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, बट पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो आई एम नॉट एट ऑल कन्विंस्ड कि इस तरह की चीज़ें हुई होंगी चाइना के अंदर कि अभी जैसे कि आ रही है न्यूज़ की हाउस अरेस्ट हो गया है या वहाँ तख्ता पलट हो गया है। होने को हो सकता है, बट अभी के लिए जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं इन चीज़ों के बेसिस पे आई एम नॉट पर्सनली कन्विंस्ड। आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिलेगा कि क्या एक्चुअल रियलिटी है। सो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक और नए एनालिसिस के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।